नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मधुप्रीता और आज हम बात करने जा रहे हैं अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी के बारे में। अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी क्या है? ऐसा कंडीशन जिसमें महिला का गर्भाशय ठीक है, गर्भ नलिका ठीक है एवं अंडाशय भी ठीक है, अंडा की मात्रा भी सही है, अंडा बन भी रहा है और पुरुषों में शुक्राणु की मात्रा सही है और सीमेन एनालिसिस सब सही है, फिर भी प्रेगनेंसी हमें हासिल नहीं हो पा रही। ऐसे कंडीशंस में हम और परेशान हो जाते हैं क्योंकि ऐसा कोई ठोस रीज़न हमें नहीं मिलता और हमें लगता है फिर भी हमारी प्रेगनेंसी अचीव नहीं हो पा रही। क्योंकि ऐसे कंडीशंस में ऐसा नहीं होता है कि कुछ प्रॉपर रीज़न नहीं है, बट ऐसा होता है कि प्रॉब्लम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे है और हम किसी भी टेस्ट के द्वारा या किसी भी इन्वेस्टिगेशंस के द्वारा उस माइक्रोस्कोपिक लेवल का रीज़न ढूंढ पाना या उस रीज़न को हम स्पेसिफाई कर पाना थोड़ा हमें डिफ़िकल्ट लगता है। तो अगर हम बात करें तो ऐसे कंडीशंस को रियल टाइम में देख पाना थोड़ा मुश्किल होता है। फिर भी कुछ ऐसे मुख्य कारण होते हैं जिसमें सीमेन एनालिसिस के बाद, ओव्यूलेशन के बाद, फैलोपियन ट्यूब सही होने के बाद, गर्भाशय ठीक होने के बाद भी कुछ कंडीशंस होते हैं जिसे हम कुछ टेस्ट के द्वारा डिटेक्ट कर सकते हैं और अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी को हम ओवरकम भी कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर, सबसे पहला फैक्टर होता है ट्यूबो ओवेरियन रिलेशनशिप। कई बार गर्भ नलिका सही होती है और अंडाशय भी सही होता है, लेकिन गर्भ नलिका और अंडाशय का जो रिलेशन होता है उसमें थोड़ा सा गड़बड़ी होता है। तो ऐसे कंडीशंस को हम डिटेक्ट कर सकते हैं डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी और हिस्ट्रोस्कोपी के द्वारा। डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी या हिस्ट्रोस्कोपी यह क्या है? यह एक पद्धति है यह दूरबीन की जिसके द्वारा हम कैमरा का सिस्टम होता है, स्कोप के द्वारा अंदर पेट के अंदर झाँकते हैं, गर्भाशय ठीक है कि नहीं, गर्भ नलिका ठीक है कि नहीं, और गर्भ नलिका और अंडाशय के बीच का जो रिलेशनशिप है, ट्यूबो ओवेरियन रिलेशनशिप, वह कैसा है। कहीं आसपास ट्यूब्स के, ओवरीज के एडहेजन्स तो नहीं हैं। और लैप्रोस्कोपी करने का यह भी फ़ायदा होता है कि हम और भी कंडीशंस जैसे एंडोमेट्रियोसिस करके एक कंडीशन होता है जिसमें लैप्रोस्कोपी के द्वारा ही ऐसा कहा जाता है कि यह गोल्ड स्टैंडर्ड है जिसमें एंडोमेट्रियोसिस हम डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा पीआईडी इन्फेक्शंस, और भारतवर्ष में सबसे रैम्पेंट जो होता है वो होता है ट्यूबरकुलोसिस। तो ट्यूबरकुलोसिस या जेनाइटल टीबी के लक्षण भी हमें लैप्रोस्कोपी या हिस्ट्रोस्कोपी के द्वारा दिख सकते हैं और ऐसे कंडीशंस को भी हम ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कारण जो है वह होता है सर्वाइकल फैक्टर। कई बार सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी फीमेल में गर्भाशय के नीचे सर्विक्स होता है, उसका जो फैक्टर होता है वह इतना कंपैटिबल नहीं होता है और जब स्पर्म आता है तो वह उसके आसपास एक परत सा जमा लेता है। तो ऐसे कंडीशंस को ओवरकम करने के लिए हम करते हैं आईयूआई या इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट होता है कि हम गर्भाशय को अच्छी तरह से जांच लें। और कभी कभी क्या होता है कि अंडाशय से ओवम रिलीज़ होता है या अंडा रिलीज़ होता है तो उसका खोल, बाहरी खोल कभी कभी कड़क सा होता है या ओवम जो होता है वो हार्ड होता है। तो स्पर्म अगर सही है, अंडा भी सही है, लेकिन अगर ओवम का बाहरी खोल या अंडा का बाहरी खोल थोड़ा सा कड़क है, उस केस में भी भ्रूण तैयार नहीं हो पाता, स्पर्म और अंडाशय ठीक से मिल नहीं पाते। तो ऐसे कंडीशंस में हम आईवीएफ या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करते हैं। तो अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी अगर आपको है तो आप डॉक्टर से ज़रूर मिलिए और हो सकता है डॉक्टर आपको लैप्रोस्कोपी या हिस्ट्रोस्कोपी की सलाह दें या आपका आईवाई या आईवीएफ प्रोसीजर करना पड़ सके। अगर हम इंडिविजुअलाइज करते हैं हर केस को और आपके रीजंस को टारगेट करते हैं तो अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी में भी प्रेगनेंसी अच्छी तरह से हासिल हो सकती है। थैंक यू।